चेन्नई का भव्य श्री चंद्र प्रभु जैन नया मंदिर, जहां संतों का आवागमन निरंतर चलता रहता है। तीर्थ की नक्काशी और सौंदर्यता भी ऐसी है जो भक्तों को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। ऐसे भव्य तीर्थ पर इस वर्ष श्री प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय की संयम सुवर्ण वर्ष चातुर्मास हेतु श्रमणी गणनायक तार्किक शिरोमणि सुविशुद्ध संयमी परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अभिषेकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब एवं पूज्य साध्वी श्री मौन ज्योति श्री जी आदि ठाणा का पावन चातुर्मास हो रहा है, जो कि चेन्नई वासियों के लिए अभूतपूर्व अवसर है। इस चातुर्मास के लिए गुरु भगवंत का चातुर्मास प्रवेश विगत 15 जुलाई को ऐतिहासिक रूप से हुआ, जिसमें गुरु भक्तों ने जो उत्साह दिखाया वो देखने लायक था। निश्चित रूप से ये चेन्नई वासियों का पुण्योदय है, जो उन्हें ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों का चातुर्मास प्राप्त हुआ। एलिफेंट गेट वॉल्टेक्स रोड जंक्शन से गाजो बाजो के मंगलनाद के साथ चातुर्मास प्रवेश का ये भव्य सामय्या प्रारंभ हुआ और इस बात में कोई संदेह नहीं कि गुरु प्रवेश का ये अवसर एक स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा था, जिसे चेन्नई वासी कभी भुला नहीं पाएंगे। प्रवेश यात्रा में शामिल पुरुषों और महिलाओं दोनों ने विशेष उत्साह दिखाया और जयकारों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को गुरु भक्ति के रंग में रंग दिया। इस शुभ अवसर पर परमात्मा की पालकी भी निकली, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण था। बैंड मंडलियों ने जोरों शोरों से वाद्यंत्रों का उद्घोष किया, जिससे गुरु भक्ति की लहर में उत्साह की अद्भुत उमंग जागृत हो उठी। सैकड़ों भक्त जगह जगह गुरु भगवंतों का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायत नजर आए, तो गुरुदेव ने भी मंद मंद मुस्कान के साथ सभी को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। चातुर्मास का सुंदर अवसर आया है, चातुर्मास का सुंदर अवसर आया है, अंतर में आनंद निरंतर लाया है, अंतर में आनंद निरंतर लाया है। सामय्या के बीच जब पूज्य गुरु भगवंत श्री चंद्र प्रभु जैन नया मंदिर पहुँचे, तो उन्होंने सर्वप्रथम परमात्मा के दर्शन का पुण्य लाभ भी लिया। परमात्मा को नमन करने के बाद सामय्या पुनः आरंभ हो गया और गुरुदेव श्री जैन आराधना भवन की ओर आगे बढ़े। वास्तव में संत का आगमन जिस नगरी में हो जाता है, वो नगरी स्वर्ग बन जाती है। और इन दृश्यों में आप देख ही रहे हैं कि चेन्नई नगरी भी एक अनुपम स्वर्ग बन चुकी है, जहां जिन शासन की मंगल ध्वजा अनवरत लहरा रही है। कुछ ही दूर आगे चलने के बाद सभी श्री जैन आराधना भवन पहुँचे, जहाँ भक्तों ने पूज्य गुरु भगवंतों का स्वागत जोरों शोरों से किया। अंदर प्रवेश करने के बाद पूज्य गुरु भगवंत ने सर्वप्रथम परमात्मा के दर्शन का पुण्य लाभ लिया। परमात्मा को नमन करने के बाद पूज्य गुरुदेव प्रवचन मंडप की ओर चल पड़े और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए गुरु भगवंत मंच पर पहुँचे और उच्चासन पर विराजमान हो गए। सभी गुरु भक्त भी यथास्थान विराजित हुए। तदुपरांत मंच संचालक श्री विपिन जी सतावत ने सामूहिक गुरु वंदन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
तार्किक शिरोमणि का चेन्नई महानगर के अंदर आगमन होना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आइएगा, निवेदन करता हूं, विनंती करता हूं, आज के इस मंगलमय अवसर पर पूरे भारत भर के विविध ट्रस्टों से पधारे हुए ट्रस्टीगण एवं आमंत्रित मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए श्री चंद्र प्रभु जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष महोदय संघवी श्री रमेश जी मुथा। मैं यही निवेदन करता हूं कि हम सबको तन मन धन से जुड़कर इस चतुर्मास को, जो गुरुदेव का ये 50वां संयमी दीक्षा पर्याय है, और इसी में आप सब जुड़कर जन शासन की शान और शोभा बढ़ाने का निवेदन करता हूं। आज इस चातुर्मास प्रवेश पर पधारे हुए सभी विभिन्न ट्रस्टों से, देश भर से, चेन्नई के विभिन्न ट्रस्टों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो सामैया हुआ उसके लाभार्थी श्रीमती मनोहरीबाई कंवरलाल जी वैद परिवार, उनका भी अभिनंदन स्वागत, और गोली के लाभार्थी श्रीमती शांति देवी भंवरलाल जी फौला मुता सायला निवासी, उनका भी अभिनंदन। और जैसा गुरुदेव ने फरमाया है, पहले से ही आपको सिद्धि तप की पूरी प्रभावना दे रहे हैं, जहां जाते हैं वहां सिद्धि तप। बेंगलोर में एक ऐतिहासिक चातुर्मास में हजारों की संख्या में सिद्धि तप हुए, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाना है। अपने आत्मा के कल्याण के लिए गुरु भगवान यहाँ आए हैं, आत्मा का कल्याण करने। अनेक हीरे मोती जवाहरात अपने प्रवचन के तरफ प्रवचन की धारा में हमको देंगे, हमको लाभान्वित होना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है। यही भाव से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग इसमें जुड़े, सिद्धि तप में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इस क्रम में युवा मार्गदर्शक जय भानुशेखर विजय जी महाराज ने मंगल उपदेश दिया। किशोर भाई, आपको समझ में आएगा, अगर आपके हाथ में नींबू है या बॉल है, आपने ऊपर डाला और नीचे आया, इस समय के द्वारा ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पास ऐसी लब्धि थी, ऐसे सरस्वती माता की ऐसी कृपा थी, गुरु की कृपा थी, 3.5 श्लोक की रचना अपने मन में कर, ये संयम के द्वारा, समय के अंदर 3.5 करोड़ श्लोक की जिन्होंने रचना की है, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य करे कह रहे हैं कि मेरा और आपका जन्म अनंत बार हुआ, कटे हुआ, चेन्नई के अंदर भी अनंत बार हो गया, भारत देश के अंदर भी अनंत बार हो गया, अरे पूरे विश्व के अनंत बार हो गया। और जैन शासन के हिसाब से अगर विश्व बोले, जिसको 14 राज लोग बोलते हैं हम किशोर भाई, ऐसे 14 राज लोग के अंदर मेरा और आपका जन्म और मरण अनंत बार, वी कांट काउंट इट, हम गिन नहीं सकते। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य बता रहे हैं कि अगर ये जन्म और मरण के ये चक्कर को, ये साइकिल पर कट ऑफ करना है, तो सबसे पहला कार्य करना रहेगा प्रभु के वचनों को सुनना पड़ेगा। सचिव महोदय श्री सुरेश जी कागरेचा पधारे और आगामी चातुर्मास के अंदर जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसका संक्षिप्त विवेचन हम सबके बीच रखें। सुरेश जी कागरेचा। ऐसे भूमि में जहाँ पर साल के 365 दिन तक सामायिक पोषण, तप, जप आदि कई विभिन्न अनुष्ठान की हार माला चलती रही है, पूज्य गुरुदेव, अब आप सभी से विनती है कि आप इस पावन भूमि में अपने प्रवचन एवं साधना शैली से समस्त चेन्नई नगर वासियों को ज्ञान गंगा का पान करावे। आप सभी की प्रेरणा से ऐतिहासिक जाहिर प्रवचन, सीधी तप, बच्चों के लिए 99 व्यासना तप, जप आदि विविध अनुष्ठानों से साधकों को अपने जीवन में नई दिशा एवं दशा का संचार करेंगे। आप सभी के सहवास से कई साधक आत्मा नित्य तप जप में आगे बढ़े, यह मंगल कामना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान का 50वां साल संयमी बेंगलोर में शुरू हुआ था, यहाँ पे पूर्णावती होगी चातुर्मास के बाद में। तो अपन को इस 50 साल के दीक्षा प्रयाण के अंदर सब साथ में जुड़ना है, सीधी तप के अंदर जुड़ना है। सीधी तप की व्यवस्था संघ के अंदर दोनों टाइम के ब्यासने की होगी। जो भी महानुभाव इसमें सीधी तप जुड़ना चाहते हैं, आपको घर पे कुछ भी नहीं करना है, अतर पालना करने के लिए भी यहाँ पर पधारना है। दोनों टाइप का ब्यासना भी व्यापारी संघ में भी होगा, किलपाक संघ में भी होगा, गुजराती जैनवाड़ी में भी होगा, और आराधना भवन के प्रांगण में ग्राउंड फ्लोर के अंदर और ऊपर 4th फ्लोर के अंदर आपके लिए व्यवस्था रखी गई है। हमारे संघ की, ट्रस्ट की सबकी भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सीधी तप में जुड़े और ब्यासना का लाभ संघ के अंदर दोहरावे। तत्पश्चात श्री आर्य शेखर विजय जी महाराज ने मंगल उपदेश दिया। जिन वाणी की श्रुति करनी,
4 महीना प्रभु वचन की प्रीति और सिद्धितप व्यासना और बाद में होली में 2 तपस्वी यहाँ, ये तपस्वी महाराज की 100वीं होली यहाँ स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमारे विलेज संगमा सब की 100वीं होली स्टार्ट हो चुकी है। तो पाया की प्रीति आपको करनी है। आपको शादी की पत्रिका आती है, उसमें कहीं पे लिखा होता है 1 को परिवार से 1 आना, कहीं पे लिखा होता है 2 आना, कोई की पत्रिका आती है आप लिखते हैं पूरे परिवार आना। आपको कौन सी पत्रिका अच्छी लगती है? सब परिवार। तो मैं भी आपको गुरुदेव की जिनवाणी में सब परिवार आने का आमंत्रण देता हूं। सभी के वक्तव्यों के बाद परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अभिषेकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने सभी को दिव्य उपदेश दिया। संसार के चक्कर में से मुक्त होना है और 84 लाख योनि के चक्कर से सिद्धि गति में जाना है। इसलिए जिनवाणी श्रवण करते हो ना, बराबर है। तो मुझे आपको पूछना है कि टाइम मिला और मोबाइल ही याद आया तो क्या हम इस चक्कर में से छूट सकने वाले हैं? किसी ने गाली दी, किसी ने इंसल्ट किया, हमारे दिल में क्या प्रेरणा होता है? अंतःकरण हमें किसकी प्रेरणा करता है? किसी ने गाली दी है, किसी ने इंसल्ट किया, उस समय अंतःकरण से क्षमा का संगीत निकलता है या क्रोध गुस्सा का कोलाहल सुनते हो? आपका अनुभव मुझे पूछना, बताइए। बराबर है। अगर यही क्रम चालू रहा तो आपको लगता है आत्मकल्याण होगा? नहीं। एक छोटा भी रूप आया और हमारी आंखें चली जाती है। चंद्रप्रभ स्वामी दादा भी बाजू पर रह गए और किसी के रूप पर मेरी नजर चिपक गई। रूप आता है और अंदर से चहल पहल मच जाती है। अगर यही परिस्थिति रही तो आत्मकल्याण होगा? मुझे आपको पूछना है। इस मंगल अवसर पर गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद भक्ति भाव से गुरु पूजन हुआ, जिसका लाभ अध्यक्ष संघवी रमेश जी मूथा ने लिया। गुरु भक्ति के इस मंगल क्रम में संघवी श्री अरविंद कुमार जी कांतिलाल जी दोषी जीटी परिवार ने गुरु भगवंतों को कामली उड़ाने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त किया। ये अवसर उनके जीवन के लिए एक यादगार अवसर रहेगा। इस कड़ी में आगे विमल भाई ने ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि और गुरु भक्तों का आभार भी व्यक्त किया। ये जो चतुर्मास है, इस वर्ष इतनी बड़े साधु साधु की बड़ी संख्या में पधारे हैं, तो हम सबका फर्ज है कि हर कार्यक्रम में, ट्रस्ट के हर कार्यक्रम में, हर मांगलिक कार्यक्रम में, प्रवचन में आप सब पधारे और शुद्ध गुरु भगवंत की जो मेन प्रेरणा है सिद्धि तप की, निन्यानवे की और वाचना की, उसमें हम सब तन मन धन से जुड़े। यही मैं ट्रस्ट मंडल की तरफ से आपके लिए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं। और आए पे पधारे बाहर गांव से जो भी मेहमान पधारे हैं उनसे भी निवेदन है हमें साधर्मिक भक्ति का लाभ देके पधारे। और एक बार पुनः पधारे हुए सभी मेहमानों का खूब खूब धन्यवाद। अंत में पूज्य आचार्य भगवंत ने मंत्रोच्चार पूर्वक चातुर्मास प्रारंभ किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अभिषेकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब आदि श्रमण श्रमणी वृंद का भव्य चातुर्मास प्रवेश। आज बहुत ही हर्षोल्लास है। आज
श्रमणी गणनायक प्रेम भुवन भानु सूरी महाराज साहब समुदाय के श्रमणी गणनायक तार्किक शिरोमणि सुबी सुद्दी संयमी गीतार्थ आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय शेखर सूरीसर जी महाराज साहब आदि थाना का यहाँ पर श्री चेन्नई चंद्र प्रभु नया मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में आज आराधना भवन में चातुर्मास का मंगल प्रवेश हुआ। इस मंगल प्रवेश में ऐसा लग रहा था कि विशाल साधु साधी समुदाय का जो सैलाब, ऐसा लग रहा है कि हम चेन्नई में नहीं हैं, हम पालितरा में हैं, अहमदाबाद में हैं, चेन्नई में, सूरत में हैं। ये चातुर्मास यशस्वी हो। आचार्य भगवान का 50वां स्वयं जीवन दीक्षा लिए हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस चातुर्मास में अनेक धर्म आराधना यहाँ होगी, जिसकी पूरी जानकारी हमारे सचिव सुरेश जी कागरेचा देंगे। हमारे आचार्य भगवान अभय शेखर सूरीसर जी महाराज साहब का आज ऐतिहासिक चातुर्मास प्रवेश आराधना भवन के प्रांगण में हुआ। चंद्रप्रभु जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में बहुत ही संघ का हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे चातुर्मास प्रवेश हुआ है। 20 तारीख से चातुर्मास प्रारंभ होगा, 26 तारीख को यहाँ पे अत्तर पाण्य होगा, 27 तारीख को सीधी तप की शुरुआत होगी। तो हमारी कल्पना है कि पूरे चेन्नई संघ के अंदर 5 संघ के अंदर आचार्य भगवान का चातुर्मास होने जा रहा है और पूरे चेन्नई के अंदर सीधी तप कराया जाएगा। 1100-1200 सीधी तप होने की संभावना है और 99 बच्चों को कराया जाएगा। उसमें भी 1000 से 2000 बालक बालिका को जोड़ने का सबको निवेदन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बालक बालिका भी जुड़ेगी और यहाँ पे ब्यासने की व्यवस्था भी अपने अपने संघ के अंदर की जाएगी। और सबको यहाँ पे जब वासना होगी सुबह तो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह जैसे बेंगलोर में 6:30 बजे सभी आ जाते थे, तभी यहाँ पर भी चेन्नई में सभी संघों से वासना में भी यहाँ पर सुनने के लिए आएंगे और 9:15 से 10:15 बजे नित्य प्रवचन होगा। उस प्रवचन में भी पूरा चेन्नई संघ यहाँ पर पधारेगा। तप त्याग तपस्या का मौसम, चतुर्मास पर्व सुहाना है। जिन धर्म निभाने वालों का हमको भी साथ निभाना है। हमारे श्री चंद्रप्रभु जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में इस ऐतिहासिक चतुर्मास में चेन्नई के समस्त जैन श्रावक श्राविकाओं को हर त्याग तप तपस्या में जुड़ने का हार्दिक हार्दिक निमंत्रण है, आमंत्रण है। ये चातुर्मास सबके लिए नई उम्मीद, नई रोशनी लेकर आएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। चंद्रप्रभु जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय रमेश भाई ने आज सबका स्वागत किया। सुरेश भाई ने पूरे चातुर्मास के जो भी जानकारी है वो प्रस्तुत की और पूरा संघ और मंडल ट्रस्ट मंडल हर्षोल्लास के साथ आज ये चातुर्मास प्रवेश हुआ। और यहाँ पे जो 5 संघ जुड़े हैं, एक कड़ी से कड़ी जुड़ के इस चातुर्मास को सफल बनाएंगे। प्रणाम। हम आशा करते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। जय जिनेंद्र।